जय हिंद स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी लॉ में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। जैसा कि वीडियो काफ़ी लेट समय के बाद आया है आज फिर से हमारा, तो मैं छुट्टी में था तो सोचा था कि आज वीडियो आप लोग को दे दूं। तो आइए आज हम लोग प्रमुख जो अध्ययन है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में बनते हैं, तो इसके लिए हम लोग अध्ययन को देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले चलते हैं बायोलॉजी को। तो बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बायोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्द से मिलकर बना है। बायोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसे हम कह सकते हैं बायोस प्लस लोगोस। बायोस प्लस लोगोस, इसी शब्द से मिलकर क्या बना है? बायोलॉजी, जिसका अर्थ होता है, बायो का अर्थ होता है सजीव, बायो का अर्थ क्या होता है? सजीव, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, लोगोस का अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो हम लोग बायोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? तो बायोलॉजी में हम लोग जीवधारियों का अध्ययन, और बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों का अध्ययन बायोलॉजी में किया जाता है। तो बायोलॉजी में जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, तो बायोलॉजी का ही दो सेक्शन है, बायोलॉजी का ही दो सेक्शन है, जिसमें आपका एक हो जाएगा बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। तो एक तो हो जाएगा जूलॉजी और सेकंड में आपको हो जाएगा बॉटनी। तो जूलॉजी में किसका अध्ययन होता है और बॉटनी में किसका अध्ययन होता है? तो जूलॉजी में जो है ना जंतु विज्ञान का अध्ययन होता है, जंतु विज्ञान का अध्ययन को क्या कहेंगे? जूलॉजी कहेंगे। उसी प्रकार से बॉटनी में पादप विज्ञान के अध्ययन को, यानी पेड़ पौधे के जो अध्ययन होगा, तो पादप विज्ञान के अध्ययन को क्या कहेंगे? बॉटनी कहेंगे। तो जूलॉजी जीव जंतुओं के अध्ययन को जूलॉजी अर्थात जीव जंतुओं के अध्ययन को क्या कहेंगे? जूलॉजी। बॉटनी पादप विज्ञान का अध्ययन बॉटनी कहलाएगा। नेक्स्ट आपका जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स कहते किसको? तो जेनेटिक्स का जो पिता है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। तो जेनेटिक्स में जो है ना आनुवांशिकी पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। किसका? आनुवांशिकी पदार्थ का अध्ययन। इसी के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट है आपका एल्वियोली में है ना फेफड़ों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? लंग्स, बोले तो फेफड़े का अध्ययन। तो फेफड़े के अध्ययन को क्या कहेंगे? एल्वियोली कहेंगे। नेक्स्ट में आपका साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन। किसका अध्ययन? कोशिका का अध्ययन। कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने सन 1665। कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था कोशिका का खोज। और इसने डेड सेल का खोज किया था, मृत कोशिका का खोज किया था। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। तो सेल में किसका अध्ययन, यानी सेल का अध्ययन को क्या कहेंगे? साइटोलॉजी, यानी कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। सी से सेल, सी से साइटोलॉजी, याद करना है। सी फॉर सेल, सी फॉर साइटोलॉजी, यानी साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? तो ये कोशिका का अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट आपका हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में जो है ना उत्तक का अध्ययन। किसका अध्ययन? उत्तक का अध्ययन किसमें करेंगे हम लोग? हिस्टोलॉजी में। नेक्स्ट आपका मार्फोलॉजी। क्या है? मार्फोलॉजी। तो इसमें जो है ना जीव जंतु पेड़ पौधा का जो बाहरी संरचना होता है, जैसे हम लोग का त्वचा है, तो ये क्या हो गया? बाहरी संरचना हो गया। पेड़ पौधे का जो आपका फूल है, फल है, तो ये क्या है? आपका बाहरी संरचना। तो बाहरी संरचना का जो अध्ययन करेंगे ना, कि पेड़ पौधा हो या जीव जंतु, इसके बाहरी संरचना के अध्ययन को क्या कहेंगे? मार्फोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? मार्फोलॉजी। नेक्स्ट है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। पेड़ पौधे या जीव जंतु के आंतरिक संरचना के अध्ययन को कहेंगे, ठीक है ना। तो एनाटॉमी जो है ना पेड़ पौधे के आंतरिक संरचना के अध्ययन को एनाटॉमी कहेंगे। नेक्स्ट आपका पेंटोलॉजी, ठीक है ना, पेंटोलॉजी। तो पेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? पेंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन होगा, ठीक है ना। पेंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन। नेक्स्ट है पेट्रोलॉजी। किसका? पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी जो है ना चट्टानों का अध्ययन। पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? चट्टान का अध्ययन। और चट्टान से पेट्रोलियम प्राप्त होता है। तो कौन सा चट्टान से पेट्रोलियम प्राप्त होता है? तो ये आपका अवसादी, यहाँ से आपका पेट्रोलियम भी निकलता है। अवसादी चट्टानों के दरारों में पेट्रोलियम भी पाया जाता है। तो पेट्रोलॉजी में हम लोग चट्टान का अध्ययन करेंगे, और चट्टान से ही अवसादी चट्टान से पेट्रोलियम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलॉजी।
सॉरी पेडोलॉजी है। नेक्स्ट आपका है पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन, मृदा या मिट्टी के अध्ययन को क्या कहेंगे, पेडोलॉजी कहेंगे। और मिट्टी मुख्य रूप से 4 प्रकार के, लेकिन कहीं कहीं पे बुक में आप लोग को 8 प्रकार के भी मिलेंगे मिट्टी, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से 4 ही आप लोग को पढ़ना है, मिट्टी में 4 पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है, एक में तो आपको हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी। सेकेंड में आपको हो जाएगा लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी और उसके बाद लेटेराइट मिट्टी। तो मिट्टी मुख्य रूप से जो है ना 4 रूप में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मिट्टी के अध्ययन यानी मृदा के अध्ययन को क्या कहेंगे, पेडोलॉजी कहेंगे। और मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की होती है, एक खादर मिट्टी होती है और एक बांगर मिट्टी होती है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर मिट्टी कहते हैं, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर मिट्टी कहते हैं या नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। तो नेक्स्ट है आपके यहाँ पे पेडोलॉजी तो हो गया, पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन करेंगे, मिट्टी 4 प्रकार के। नेक्स्ट है हाइड्रोलॉजी। क्या हो गया, हाइड्रोलॉजी। इसमें किसका अध्ययन होगा, तो इसमें जल का अध्ययन होगा। किसका अध्ययन होगा, पानी का अध्ययन होगा। पानी का सूत्र क्या होता है, तो पानी, जल का सूत्र होता है H2O। तो हाइड्रोजन इसमें है ना, तो इसी से ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन है पानी में, हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे हम लोग, पानी का अध्ययन, हाइड्रोलॉजी। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी जो है ना सजीवों के वर्गीकरण का अध्ययन, सजीवों के वर्गीकरण का अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहेंगे। क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट आपका हिप्नोलॉजी में निद्रा का अध्ययन। किसका अध्ययन, निद्रा का अध्ययन। हिप्नोटाइज करे जख्म है ना, तो हिप्नोलॉजी में निद्रा का अध्ययन, मतलब सोते हैं ना हम लोग, उसका अध्ययन होता है हिप्नोलॉजी में। नेक्स्ट है ऑर्नियोलॉजी, ठीक है ना। तो इसमें स्वप्नों का अध्ययन, सपना में जो आप लोग इधर उधर सपना में घूमते टहलते रहते हैं ना, दौड़ते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं, तो उसका जो अध्ययन करेंगे ना ऑर्नियोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट आपका फाइकोलॉजी। किसका, फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। किसका अध्ययन, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। और पृथ्वी पे जो पहला जीव था वो आपका ब्लू ग्रीन एल्गे था, PGA था, ठीक है ना। नील हरित शैवाल था आपका। पृथ्वी पर जो पहला जीव था ना वो नील हरित शैवाल था। नेक्स्ट है माइकोलॉजी में आपका कवक का अध्ययन होगा। किसका अध्ययन होगा, कवक का अध्ययन। तो चलिए एक बार हम लोग रिपीट करते हैं इसको, क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। आप लोग भी ऑफलाइन वाले दोहराइएगा, ठीक है ना। तो बायोलॉजी में जीवधारियों का अध्ययन, बायोलॉजी में किसका अध्ययन, जीवधारियों का अध्ययन। जूलॉजी में जीव जंतुओं का अध्ययन। बॉटनी में पादप विज्ञान का अध्ययन। जेनेटिक्स में आनुवंशिक का अध्ययन। नेक्स्ट आपका एल्वियोली में फेफड़ों का अध्ययन, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, हिस्टोलॉजी का अध्ययन। मॉर्फोलॉजी पेड़ पौधे की जंतु के बाहरी संरचना का अध्ययन। नेक्स्ट है एनाटॉमी, पेड़ पौधे की जंतु के आंतरिक संरचना का अध्ययन। नेक्स्ट है पेंटोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन। जीवाश्म का अध्ययन। नेक्स्ट है पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन। नेक्स्ट है पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी सजीवों के वर्गीकरण का अध्ययन। नेक्स्ट है हिप्नोलॉजी निद्रा का अध्ययन। ऑर्नियोलॉजी स्वप्नों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। तो आज आप लोग ने प्रमुख अध्ययन देखा। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।